हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है एसएससी जीडी का सामान्य ज्ञान यानी क्वेश्चन बैंक। इसमें हम लोग जो है आपको 2019 से लेकर 2025 तक का हल प्रश्न पत्र करवाएंगे और यह भारतीय राज्य व्यवस्था का क्लास नंबर 5 है। और इसमें जो हम लोग करने वाले हैं ना, प्रश्न संख्या 81 से 110 तक जो है इसमें करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एसएससी जीडी का जो फॉर्म अभी भरा रहा है और इसका एग्जाम आपको 2026 में देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करने से पहले क्या होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन बैंक अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन बैंक हम आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। इससे पहले हिस्ट्री का करवा दिए हैं, इसके बाद ज्योग्राफी का भी करवा दिए हैं और ये चल आपको तीसरा सब्जेक्ट भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इसमें आज 5वां क्लास करने वाले हैं। अगर आप लोग प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पिछला क्लास देख लीजिए। और इसका टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ये एसएससी जीडी का एग्जाम 2026 में होगा और सामान्य ज्ञान का है, जीके जीएस का है। तो चलिए आज का प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 81 नंबर प्रश्न है। 81 नंबर में क्या करा है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। यह प्रश्न एसएससी जीडी के 18 फरवरी 2025 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। तो ये है आपको, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 42वें संशोधन अधिनियम। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन अधिनियम राइट आंसर होगा। 82 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी। योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी। तो इसका जो भूमिका है ना, वो होगा आपको पदेन अध्यक्ष का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पदेन अध्यक्ष। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ है। तिरासी नंबर प्रश्न है, वह भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय उपाय कौन सा है जिसका उद्देश्य काम करने के अधिकार की गारंटी देना है। ये आपको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। तो ये मौलिक अधिकार जो नहीं माना जाएगा आपको, संपत्ति का अधिकार को जो है मौलिक अधिकार नहीं माना जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक कानूनी अधिकार है, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 में रखा गया है। 85 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। यह अनुच्छेद 32 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32। 86 नंबर प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम लोग जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, यानी भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत सूचीबद्ध है। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। यह किया गया आपको भाग 4 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। 88 नंबर प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद डैश में किया गया है। यह किया गया आपको 36 से 51 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 36 से 51 में जो है आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। 89 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार निहित है। देखिए, मौलिक अधिकार जो निहित है आपको, ये आपको है कहाँ पे, तो अनुच्छेद 12 से 35 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 12 से 35 में।
90 नंबर का प्रश्न, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह जो किया जाता है आपको राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। 91 नंबर प्रश्न, संविधान के अनुसार भारत है क्या है? तो संविधान के अनुसार भारत जो है ना, राज्यों का क्या है, एक संघ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। 92 नंबर प्रश्न, न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान क्या है? तो देखिए, भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायाधीशों को हटाने के लिए कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। 93 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 4(a) के अनुसार यदि माता-पिता या संरक्षक है डैश वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, तो इसका होगा आंसर 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 6 से 14 वर्ष। 94 नंबर प्रश्न, संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया। तो संविधान सभा जो है आपको 26 नवंबर 1949 को जो है ना, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। 95 नंबर प्रश्न है, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अनधिक सदस्य से मिलकर बनेगी। तो 500, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 500। 96 नंबर प्रश्न, संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्देशित करना जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लेख करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। 97 नंबर प्रश्न, जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? यह किया जाएगा आपको राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है? यह है आपको भाग 4 का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, भाग 4। 99 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो वित्त आयोग से संबंधित कौन होगा? ये होगा आपको अनुच्छेद 280। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280। 100 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो ये होगा आपको अनुच्छेद 20 के तहत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 के तहत। 101 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? ये होगी आपको 250। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 250। 102 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो कुछ मौलिक अधिकार जो निलंबित किया जा सकता है वो किस स्थिति में? वो स्थिति है बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे गृह युद्ध या बाहरी आक्रमण के दौरान।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण के दौरान। 103 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? ये आपको अनुच्छेद 19 से 22 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 से 22 में। 104 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? यह आपको अनुच्छेद 79 से 122। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 79 से 122। यहाँ इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए, संसद के 3 अंग होते हैं। पहला हो गया राष्ट्रपति, दूसरा हो गया राज्यसभा, तीसरा हो गया लोकसभा। अनुच्छेद 79 संसद का जिक्र है, अनुच्छेद 80 राज्यसभा का और अनुच्छेद 81 लोकसभा का। 105 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद होगा आपको कौन सा, अनुच्छेद 51 ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 51 ए। मूल कर्तव्य, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इन्हें भाग 4 के क यानी अनुच्छेद 51 के क में रखा गया। इन्हें रूस के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 106 नंबर प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? ये जो कार्य करेगा आपको राज्यसभा का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, राज्यसभा। 107 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो ये है आपको अनुच्छेद 51 ए का ए के तहत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 51 ए के ए के तहत। 108 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रीट नहीं है? ये आपको जज सोली, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जज सोली। 109 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? ये आपको 51 ए के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 110 नंबर का प्रश्न है, डैश की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर के संविधान से ली गई है। तो कौन सा लिया गया, कौन सा है? तो इसमें लिया गया आपको मौलिक कर्तव्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य।